Hello everybody, how are you all? This is Abdul Sattar and you are watching English with Sattar. पैसिव वॉइस के लिए जो तीन टेंसेज हैं बड़े इंपॉर्टेंट शुरू के, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, उन पर मैं बिल्कुल सेपरेटली 3 वीडियोस बनाकर अपलोड कर चुका हूँ, आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। जिन लोगों को वो देखना हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स तक पहुंच सकते हैं और उन लिंक्स की मदद से उन वीडियोस को आप देख सकते हैं सेपरेटली। यहाँ पर मैंने 3 ही टेंसेस में डील किया है क्योंकि एग्जामिनेशन में ज़्यादातर जो है वो इन तीनों टेंसेस की पैसिव वॉइस आती है। ऐसा नहीं है कि बाकी की नहीं आती, बाकी को हम बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो 3 टेंसेस हैं उन्हीं पर बेस मैंने सेंटेंसेस लिए हैं जो कि बहुत अहम होते हैं। सो हियर वी गो। पहला सेंटेंस देखिएगा, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसकी हिंदी ये है कि लोग दुनिया भर में अंग्रेज़ी बोलते हैं। जो भी सेंटेंस हमारे सामने आता है सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि उसकी हिंदी को जान लें जिससे कि उसका टेंस हमें क्लियर हो जाए। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है और यही बताती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इसकी पैसिव वॉइस इस तरह बनेगी, इंग्लिश इज़ स्पोकन बाय द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया भर में लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं, यानी अंग्रेज़ी दुनिया भर में लोगों के द्वारा बोली जाती है। यही पैसिव वॉइस होती है कि हम एक सेंटेंस को बदल देते हैं लेकिन उसके मीनिंग को हम बदलने नहीं देते, राइट। तो इंग्लिश इज स्पोकन, अंग्रेज़ी बोली जाती है बाय द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया भर में लोगों के ज़रिए। आपको मालूम होगा कि इसमें सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं और वर्ब की हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज़ MR होता है जो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखते हैं। सेकेंड सेंटेंस देखिएगा, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। डिस्कवर्ड सेकेंड फॉर्म है जो बताती है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की जब पैसिव वॉइस बनती है तो अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस, इसका हेल्पिंग वर्ब वॉज वर होता है, यहाँ पर वॉज आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म डिस्कवर्ड आ गई है, राइट। उसके बाद शी इंसल्टेड मी, इंसल्टेड बताता है कि ये भी सेकेंड फॉर्म है और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। तो मी को हम शुरू में ले आएंगे, आई बन जाएगा जब वो सब्जेक्ट बनेगा। तो आई वॉज इंसल्टेड बाय हर, वह मेरी बेइज्जती किया करती थी या उसने मेरी बेइज्जती की। आई वॉज इंसल्टेड बाय हर, मेरी बेइज्जती की गई उसके ज़रिए या उसके द्वारा। राजू विल हेल्प द पुअर, राजू गरीबों की मदद करेगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। द पुअर विल बी हेल्प बाय राजू, गरीबों की मदद राजू के द्वारा की जाएगी। द पुअर का मतलब होता है सभी गरीब लोग और इसके साथ हम विल और बी का इस्तेमाल करेंगे जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, विल यू टेक डिनर। विल यू टेक डिनर भी फ्यूचर इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। विल बता रहा है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है और फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आ गई है टेक। तो पैसिव वॉइस में विल डिनर बी टेकन, विल बी इसका हेल्पिंग वर्ब है और बीच में आएगा डिनर। विल डिनर बी टेकन बाय यू, टेकन थर्ड फॉर्म है। और डोंट फॉरगेट टू पुट द क्वेश्चन मार्क, जब क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव सेंटेंस पूछा जाए तो आप भी क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। विच पेन विल यू बाय, विल यू बाय, विल बता रहा है कि फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो विच पेन की जगह ही रहेगा विल और उसके बाद बी आ जाएगा और बी के बाद बॉट, यानी कि बाय की थर्ड फॉर्म बॉट बाय यू, राइट। विच पेन विल बी बॉट बाय यू, तुम्हारे द्वारा कौन सा पेन खरीदा जाएगा। सेवन सेंटेंस देखिए, हाउ मेनी रन्स विल विराट स्कोर इन दिस मैच, विराट इस मैच में कितने रन बनाएगा। ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट का है, विल बता रहा है। और हाउ मेनी रन्स विल बी स्कोर्ड, हाउ मेनी रन्स विल बी स्कोर्ड बाय विराट इन दिस मैच, विल बी इसका हेल्पिंग वर्ब होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये बात मैं आपको बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ कि हर टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है और वर्ब की फॉर्म कौन सी लगती है। नेक्स्ट सेंटेंस इज डू यू नो मी, क्या आप मुझको जानते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, एम आई नोन बाय यू।
इज़ एम आर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आई के अकॉर्डिंग एम ही आएगा और ये थर्ड फॉर्म है नोन, एम आई नोन बाई यू। फिर बता रहा हूँ कि जिन बच्चों को थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है वो सेपरेटली इन टेंसेस को देख सकते हैं। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट पर तीनों पर वीडियो बनाई हुई है सेपरेटली, राइट। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक तक बनाकर उन वीडियोस तक पहुंच सकते हैं। 9th सेंटेंस है मिस्टर शर्मा टीचेस अस मैथ्स। टीचेस बता रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो वी आर टॉट। अस जो है ये शुरू में आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये बन जाएगा सब्जेक्ट। तो वी आर टॉट मैथ्स बाय मिस्टर शर्मा। मैथ्स हमें पढ़ाया जाता है मिस्टर शर्मा के द्वारा। बताता चलूँ, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और टेंसेस के साथ साथ हम हेल्पिंग वर्ब को भी चेंज कर देते हैं। हर टेंस का पैसिव वॉइस बनाते वक्त एक अलग हेल्पिंग वर्ब होता है जो हमें याद रखना होता है, राइट। हु ब्रोक द जग, किसने जग तोड़ा। ब्रोक बता रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है और हु वाले सेंटेंस की जब पैसिव वॉइस बनती है तो बनती है बाय हुम से। बाय हुम और वॉज आएगा जग के अकॉर्डिंग। जग यहाँ पर अब बन गया क्या आपका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो जग के अकॉर्डिंग यहाँ पर वॉज आएगा। ब्रोकन, बाय हुम वॉज द जग ब्रोकन। जग किसके द्वारा तोड़ा गया। द चिल्ड्रन मेक अ नॉइज इन द क्लास, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। अ नॉइज इज मेड, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर इस्तेमाल करते हैं तो क्या बना ये, अ नॉइज इज मेड बाय द चिल्ड्रन इन द क्लास। शोर बच्चों के द्वारा क्लास में मचाया जाता है। शी ड्राइव से कार, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ड्राइव से मालूम हो रहा है तो अ कार इज ड्रिवन, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, शी चला गया बाय हर और कार आ गया शुरू में। अ कार इज ड्रिवन बाय हर, कार उसके द्वारा चलाई जाती है। आर फैमिली वॉचेज अ मूवी एवरी मंथ, हमारा परिवार हर महीने एक पिक्चर देखता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिटी है। अ मूवी इज़ वॉच्ड, एक मूवी देखी जाती है बाय आर फैमिली, हमारे परिवार के द्वारा एवरी मंथ, हर महीने। 14 सेंटेंस देखिएगा, द पुलिस कॉट अ थीफ। कॉट, कॉट बता रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो अ थीफ वॉज कॉट, एक चोर, पुलिस ने एक चोर पकड़ा, चोर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। अ थीफ वॉज कॉट, कैच कॉट जो है वो सेकेंड फॉर्म भी होती है और वो थर्ड फॉर्म भी होती है, कॉट बाय द पुलिस। डज ही लाइक यू, क्या वह तुमको पसंद करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। आर यू लाइक्ड बाय हिम, क्या आप उसके द्वारा पसंद किए जाते हैं। 16 सेंटेंस देखिएगा, रानी विल कुक द डिलीशियस फूड, रानी स्वादिष्ट भोजन बनाएगी। बनाएगी यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट है। द डिलीशियस फूड विल बी कुक्ड बाय रानी, बनाया जाएगा रानी के द्वारा। शी पेंटेड अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, उसने एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई। पेंटेड बता रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। अ ब्यूटीफुल पेंटिंग वॉज पेंटेड बाय हर, एक सुंदर पेंटिंग पेंट की गई थी उनके द्वारा यानी कि उसके द्वारा। वी मेड रमन कैप्टन, हमने रमन को कैप्टन बनाया। मेड बता रहा है पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म है तो रमन को ले आएंगे हम शुरू में ऑब्जेक्ट को, अब सब्जेक्ट बना देंगे। रमन वॉज मेड कैप्टन बाय अस, रमन को कैप्टन बनाया गया हमारे द्वारा। माई मदर ऑफन स्कोल्ड्स मी, स्कोल्ड कहते हैं डांटना, मेरी मदर अक्सर मुझको डांटती हैं। आई एम ऑफन स्कोल्डेड बाय माई मदर, मैं अक्सर डांट खाता हूँ अपनी मदर के द्वारा। ऑफन कहते हैं अक्सर को। द फार्मर विल प्लो द फील्ड, किसान जो है वो खेत जोतेंगे या हल चलाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल से मालूम हो रहा है। द फील्ड विल बी प्लोड बाय द फार्मर, जो फील्ड है वो फार्मर के द्वारा हल उसमें चलाया जाएगा। हाउ डिड ही मिस द ट्रेन, उसने अपनी गाड़ी, उसकी गाड़ी कैसे छूटी, तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। हाउ वॉज द ट्रेन मिस्ड बाय हिम, राइट, कैसे उसकी गाड़ी उसके द्वारा छूट गई। सम गर्ल्स प्लग द फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन, कुछ लड़कियों ने फ्लावर्स तोड़े, फूल तोड़े, प्लग कहते हैं तोड़ने को,
फूल को या पत्ती को, गार्डन से बागीचे से, द फ्लावर्स वर प्लक्ड बाय सम गर्ल्स फ्रॉम द गार्डन। इज इट क्लियर? फूल तोड़े गए कुछ लड़कियों के द्वारा गार्डन से, बागीचे से। व्हेन विल द पियोन रिंग द बेल? घंटी कब बजाएगा चपरासी? फ्यूचर इंडेफिनिट है, कैसे मालूम हुआ? विल से मालूम हो रहा है। व्हेन विल द बेल बी रंग बाय द पियोन? घंटी कब बजाई जाएगी? चपरासी के जरिए या द्वारा। द गार्डनर वाटर्स द प्लांट? गार्डनर ने, गार्डनर कहते हैं माली को, वाटर्स द प्लांट। वाटर का मतलब एक पानी भी होता है और पानी देना भी होता है, यानी कि वर्ब भी होता है ये। तो माली पौधों को पानी देता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। द प्लांट्स आर वाटर्ड बाय द गार्डनर। वाटर यानी कि पानी दिया जाना, वाटर फर्स्ट फॉर्म और वाटर थर्ड भी है और सेकंड भी है, यहाँ पर थर्ड का इस्तेमाल। शी रोट अ लेटर, उसने एक चिट्ठी लिखी। पास्ट इंडेफिनिट है, रोट से मालूम हो रहा है। अ लेटर वॉज रिटन बाय हर, एक लेटर उसके द्वारा लिखा गया। तो ये 3 टेंस की प्रैक्टिस थी, आप इसे देख लीजिएगा। जिन्होंने कर लिए हैं वो थोड़ा अपने को साउंड कर लें कि उन्हें ये टेंसेस आते भी हैं पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने या नहीं। हम फिर किसी वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे, बाय बाय।